नमस्कार। मध्य प्रदेश के भोपाल में लव मैरिज के मामले ने 4 साल बीतने के बाद एक नया मोड़ ले लिया। शेखर नाम के युवक ने अपनी पत्नी नीलोफर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो उसे लव जिहाद का शिकार बना रही है। युवक का कहना था कि नीलोफर ने उसे श्रेया बनकर फंसाया और शादी कर ली। अब उसे पता चला कि उसकी पत्नी मुसलमान है, जिसके बाद वह हिंदू संगठन के लोगों के साथ थाने पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ नीलोफर का कहना है कि उसने उसके लिए धर्म छोड़ा, घर छोड़ा और अब वो बेवफा हो गया है। तो ऐसे में क्या है पूरा मामला, हम आपको अभी बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित। तो शेखर सिलवट एक 28 साल का मेहनती इंजीनियर जो एक स्थानीय फैक्ट्री में काम करता था, अपनी जिंदगी में कुछ नया ढूंढ रहा था। वह एक साधारण हिंदू परिवार से था। एक दिन इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए शेखर की नजर एक प्रोफाइल पर पड़ी। नाम था श्रेया। प्रोफाइल में एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी, जिसमें वह पारंपरिक हिंदू परिधान में मंदिर के सामने खड़ी थी। उसकी मुस्कान कुछ ऐसी थी कि शेखर खुद को मैसेज भेजने से ना रोक सका। उसने लिखा, हाय, आप भोपाल से हैं? जवाब में कुछ देर बाद आया कि हाँ, मैं चाणक्यपुरी से हूं और आप कहां से हैं। तो इस तरह शुरुआत हुई उनकी बातचीत की। श्रेया, जैसा कि वह खुद को बुलाती थी, एक मिलनसार और हंसमुख लड़की थी। वह शेखर से खुलकर बात करती थी, उसकी रुचियों को समझती थी और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। शेखर का श्रेया की सादगी और हिंदू संस्कृति के प्रति उसकी रुचि आकर्षक लगती थी। वहीं अक्सर मंदिरों की तस्वीरें वो शेयर किया करती थी और शेखर को लगता था कि वह उसी की तरह एक साधारण हिंदू लड़की है। कुछ महीनों बाद शेखर को श्रेया से धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया और उन लोगों ने मिलने का फैसला किया। भोपाल की वन विहार झील के किनारे उनकी पहली मुलाकात हुई। श्रेया ने लाल सलवार कुर्ता पहना था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो शेखर को आकर्षित कर रही थी। दोनों ने घंटों बात की। फिल्में देखकर दोनों खाना खाने तक चले गए और सपनों से लेकर जिंदगी के लक्ष्यों तक की बात उन्होंने कर डाली। शेखर को लगा कि वह श्रेया के साथ अपनी जिंदगी बिता सकता है। श्रेया ने बताया कि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और अपने माता पिता के साथ रहती है। उसने अपने धार्मिक विश्वासों के बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन शेखर को यह सामान्य लगा। उसकी मुलाकात लगातार श्रेया से बढ़ती गई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। 2022 तक दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करने लगे। श्रेया ने शेखर को अपने परिवार से मिलवाने की बात की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बन जाता। शेखर को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह इतना प्यार में डूबा था कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। 2024 में शेखर और श्रेया ने शादी करने का फैसला किया। श्रेया ने कहा कि वह हिंदू रीति रिवाज से शादी करना चाहती है क्योंकि वह इस संस्कृति को मानती है। शेखर के परिवार को इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने श्रेया के परिवार से मिलने की इच्छा जताई। श्रेया ने इसे टाल दिया, कहते हुए कि उसका परिवार छोटा है और ज्यादा रस्मों में विश्वास नहीं करता। 6 मई 2025 को दोनों ने रत्तीबाद के आर्य समाज मंदिर में 7 फेरे लिए। शादी सादगी से हुई, लेकिन शेखर के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। श्रेया ने अपने आधार कार्ड में अपना नाम बदलकर श्रेया सिलावट कर लिया और दोनों के चाणक्यपुरी में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। शादी के कुछ हफ्तों बाद शेखर को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। श्रेया का व्यवहार अब बदलने लगा था। वह अक्सर फोन पर लंबी बातें करती थी, लेकिन जब शेखर पूछता तो वो टाल देती थी। एक दिन शेखर ने गलती से श्रेया का पुराना आधार कार्ड देख लिया, जिसमें उसका नाम नीलोफर आसिफ लिखा हुआ था। हैरान शेखर ने जब उससे सवाल किया तो श्रेया ने कहा कि यह उसका पुराना नाम था, जिसे उसने शादी के बाद बदल लिया है। लेकिन शेखर का मन शांत नहीं हुआ। उसने अपने दोस्तों से बात की और एक दोस्त ने उसे सुझाव दिया कि वह श्रेया की पृष्ठभूमि की जांच करे। इसके लिए शेखर ने एक निजी जासूस की मदद ली और जो सच्चाई सामने आई, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। श्रेया का असली नाम नीलोफर था और वह एक मुस्लिम परिवार से थी। वह पहले से शादीशुदा थी और 3 बच्चों की मां थी। शेखर को लगा कि उसका पूरा जीवन एक झूठ पर टिका था। 18 मई 2025 की रात
शेखर ने नीलोफर से इस बारे में बात करने की कोशिश की। बातचीत गर्मा गर्म बहस में बदल गई। नीलोफर ने रोते हुए कहा, मुझे तुमसे प्यार था शेखर, मैं तुम्हारे लिए अपना धर्म छोड़ चुकी हूं, अपना नाम बदल लिया है और अब तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो। लेकिन शेखर का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसे लगा कि नीलोफर ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और उसकी धार्मिक पहचान भी उसने छुपाई। उसी रात नीलोफर के कुछ पुरुष मित्र शेखर के घर आए। शेखर का दावा है कि उन्होंने उसे और उसके भाई को भानपुर ब्रिज के नीचे ले जाकर मारपीट की और इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। शेखर डर गया और उसने अगले दिन अशोका गार्डन थाने में नीलोफर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी, जिसमें उसने लव जिहाद और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। नीलोफर की कहानी लेकिन कुछ अलग है। नीलोफर ने जो कहा है वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि शेखर ने जो कहा है वही सच हो ये जरूरी नहीं है। तो नीलोफर या श्रेया की कहानी जो है वो ये है कि उसका कहना था कि वह शेखर 2021 में उनकी कॉलोनी में मिले थे, ना कि सोशल मीडिया पर। उसने शेखर को शुरू से ही अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया था। नीलोफर ने कहा, मैंने शेखर के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैंने हिंदू धर्म अपनाया, मंदिर में शादी की और अपने बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़ दिया ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। नीलोफर का दावा था कि शादी के बाद शेखर का व्यवहार बदल गया, वह दूसरी लड़कियों से मिलने लगा और उसने शादी करने की योजना अलग बना ली थी किसी अन्य लड़की से। जब नीलोफर को इसकी भनक लगी तो उसने शेखर की बहन से बात की और दूसरी शादी को रोकने की कोशिश की। नीलोफर का कहना था कि शेखर ने बदले में हिंदू संगठनों के साथ मिलकर उसे बदनाम करने की साजिश रची। नीलोफर ने पुलिस को बताया कि मैं 4 साल तक शेखर के साथ हर पल को मैंने जिया है, अब वह मुझे धोखा दे रहा है और मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहा है। मैंने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अब वह बेवफा हो गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे से सामाजिक तनाव बढ़ गया और पुलिस जांच के बाद, शेखर की शिकायत के बाद पुलिस जांच भी हो गई। अशोक गार्डन थाने के बाहर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने इसे रिवर्स लव जिहाद का मामला बताया और नीलोफर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की। शेखर ने नीलोफर पर धोखाधड़ी और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया है, जबकि नीलोफर ने शेखर पर बेवफाई और बदनाम करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों के आधार कार्ड और शादी के दस्तावेजों की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि शादी आर्य समाज मंदिर में हुई थी। ये उसी की फोटो है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और नीलोफर का नाम बदलकर श्रेया सिलावट दर्ज था। लेकिन यह साबित करना कि नीलोफर ने अपनी पहचान छिपाई थी मुश्किल साबित हो रहा था। यह मामला जल्दी ही धार्मिक और राजनीतिक रंग लेने लगा। मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं ने इसे लव जिहाद का मामला करार दिया और एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भोपाल देहात के आईजी अभय सिंह कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और पीड़ितों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कुछ लोग शेखर के समर्थन में हैं, तो जो कि इसे धार्मिक साजिश मानते हैं, जबकि अन्य लोग नीलोफर के पक्ष में हैं, जिनका मानना है कि ये एक व्यक्तिगत विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पुलिस जांच जारी है और सच्चाई सामने आने में थोड़ा समय लग सकता है। क्या नीलोफर ने सचमुच में शेखर को धोखा दिया या यह एक प्रेम कहानी थी जो गलतफहमियों और सामाजिक दबाव की भेंट चढ़ गई है? शेखर का गुस्सा और नीलोफर का दर्द दोनों ही अपनी जगह पर सच्चे लगते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो समय ही बताएगा। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। ये है शेखर और ये है नीलोफर, आप देख सकते हैं इन्हें, और आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद।